ठीक है ब्रो। अब मैं तेरे को स्टार्टिंग से दोबारा पढ़ा रहा हूँ एक बारी। अब सब कुछ ध्यान से सुनियो, मैं स्टार्टिंग से बेसिक से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं वही प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग यही होती है। कंप्यूटर को मैंने तेरे को क्या समझाया समझाया था कि कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, सिर्फ जीरो और वन। एट द एंड ऑफ द डे कंप्यूटर को सिर्फ दो ही चीजें समझ में आती है। तू अगर कुछ नाम भी लिखता है अपने में, तूने तो ये लिख दिया व्हाट इज माय नेम, मान ले तूने कंप्यूटर में कि ये वर्ड लिख दिया है ना, तो ये कन्वर्ट होएगा जीरो वन में। कैसे? इसमें ये देख, ए इज ये, बी को अगर तू लिखेगा तो ये है। तो अगर जैसे व्हाट इज के अंदर जैसे ये टेबल देख, कंप्यूटर को ये समझ में आता है। अगर ए है तो उसकी बाइनरी मतलब जीरो वन क्या होगी, ये। तो अगर मैं व्हाट वर्ड को लिखना चाहूँ तो मैं डब्लू पे जाके देखूंगा, जीरो वन 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 जीरो वन वन वन। तो मतलब व्हाट क्या, डब्लू क्या हो जाएगा, जीरो वन 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 जीरो वन वन वन। फिर एच क्या हो जाएगा, एच क्या, एच का है, ये देख एच, जीरो वन वन जीरो वन 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 जीरो वन वन, ऐसे करके। तो ऐसे करके अगर तू सिर्फ वॉट को ही देखे तो वॉट ही देख। इधर क्या है, जीरो वन वन जीरो वन वन है। ये बात समझ में आ गई कि ये वॉट क्या है। मतलब ये हर एक लेटर एक तरह से कंप्यूटर के अंदर जीरो वन में कुछ भी चीज है वो जीरो वन में कन्वर्ट हो जाती है। और तेरे को पता है जीरो वन क्या होते हैं? ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। मतलब लाइट ऑन और लाइट ऑफ कंप्यूटर को बस, क्योंकि कंप्यूटर एट द एंड चलता तो बिजली से ही है। और बिजली या तो बंद होएगी या तो ऑन होएगी। तो इसलिए बिजली बंद को हम जीरो वन जीरो कह देते हैं और बिजली ऑन को हम वन कह देते हैं। तो बस वो जीरो वन से तू सोच, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बन चुकी हैं आज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी हैं। आज ये वीडियो, ये जो तू वीडियो भी देखता है, तू कोई भी फोटो देखता है, वो फोटो भी फोटो नहीं है, वो एट द एंड है जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, ऐसे वो कन्वर्ट हो जाती है हर चीज। तो अब कंप्यूटर को तो ऐसा सब समझ में आता नहीं है। कंप्यूटर को तो सीधी ऐसी भाषा समझ में आती है जीरो वन की। अब तू कंप्यूटर से कैसे बात करेगा? मान ले तेरे को कंप्यूटर में अपना नाम, एक टेक्स्ट फाइल बना के अपना नाम स्टोर कराना है कि माय नेम इज ये, है ना। तो तू कैसे करेगा? अब तू ये थोड़ी जीरो वन लिखता जाएगा, ये बाइनरी कहते हैं इसको, है। बाइनरी मतलब टू, टू वाला कोड है ना, बाय मतलब जीरो वन ही है और कुछ है नहीं। तो अब तो ये क्या, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन ऐसे करके थोड़ी कोड लिखता जाएगा, तो पागल हो जाएगा ऐसा लिखता लिखता। क्योंकि अभी तो हम ये डब्ल्यू एच लिखा तो इतना ज्यादा है। तो सोच ऐसे कैसे कोड लिखेगा कोई। तो इसलिए हमारे पास होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग क्या करती है, प्रोग्रामिंग के अंदर हम कंप्यूटर को, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब हम कुछ लिखते हैं अभी जो कंप्यूटर के पास जाता है। ये कंप्यूटर है, ये हमने कंप्यूटर को हमारा प्रोग्राम दिया है। कंप्यूटर इसको चलाएगा, कंप्यूटर इसको रन करेगा, चलाएगा। और हमें लाके कुछ, जो भी हमने सोचा था कि मान लीजिए क्या था कि मेरे को वीडियो चला के दिखाओ, तो कंप्यूटर उसको चलाएगा प्रोग्राम को और हमें वीडियो ला के देगा। बिहाइंड द सीन तू प्रोग्रामिंग, तू मान ले पाइथन में लिख रहा है अभी, ठीक है। कंप्यूटर को पाइथन समझ नहीं आती। तो ये जब तू पाइथन का कोड लिखेगा या तू कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखेगा, तो कंप्यूटर को थोड़ी समझ में आएगा। ये तो तू समझ सकता है कि मैंने पाइथन लिखी है, सी प्लस प्लस लिखी है। तो कंप्यूटर इस कोड को किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, जीरो और वन। और फिर इसको कंप्यूटर रन करेगा, कंप्यूटर तेरे को एक आउटपुट देगा। वो आउटपुट जब कंप्यूटर तेरे को देगा वो फिर बाइनरी में आएगा। तो आउटपुट भी जीरो वन जीरो वन जीरो वन में आएगा। तो तेरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो इसको दोबारा ह्यूमन रीडेबल, मतलब कि इंसान पढ़ पाए, इंसान देख पाए, उस फॉर्मेट में करके लाके तेरे को चीजें दिखती हैं। तो बेसिकली पाइथन, बेसिकली प्रोग्रामिंग एक वो मीडियम है जिससे तू कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है। तेरे को कंप्यूटर में कुछ भी कराना है तो तू कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को जीरो वन के अलावा कुछ समझ नहीं आता है। और जीरो वन में कुछ भी चीज कन्वर्ट करने के लिए तेरे को किसी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। तो उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये बात समझ में आ गई क्या बोल रहा हूँ? हाँ भाई, समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ?
म्यूट करके बोलता है तो। हाँ जी भैया। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग इज क्या है? गिविंग कंप्यूटर स्पेसिफिक टास्क टू डू। तू कंप्यूटर को कुछ दे रहा है तो तू कंप्यूटर में कुछ तो प्रोग्राम लिख रहा है। अब टू राइट अ प्रोग्राम, तेरे को प्रोग्राम लिखना है, तेरे को कुछ तो लिखना है। टू राइट अ प्रोग्राम, तो तेरे को राइटिंग समझ में आ रही है ये? इधर देख। अभी नोट्स मत लिख, जब मैं बोलूंगा तब लिखियो। टू राइट अ प्रोग्राम वी नीड अ लैंग्वेज। मान ले मेरे को तेरे से बात करना है, मेरे को तेरे को कुछ चीज समझानी है, तो वो तो हो गई प्रोग्रामिंग। अब मेरे को कोई तो भाषा चाहिए ना कि हाँ मैं बोलूंगा, जो मैं ऐसी कुछ भी, जो मैं इशारा भी कर सकता हूँ है, मैं हिंदी में बोल भी सकता हूँ, मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, तो तेरे को समझ में आ जाएगी। तो प्रोग्राम इज अ थिंग कि तू कंप्यूटर से क्या कराना चाहता है। मैं तेरे को से चाहता हूँ तू मेरे को एप्पल उठा के दे, तो एप्पल उठा के दे, ये सब मैं चाहता हूँ कि तू ये करके दे, लेकिन अब मेरे को तेरे को ये बताना भी तो है। काम इज अ प्रोग्राम, और प्रोग्राम को हम लिखेंगे कैसे, काम को करवाएंगे कैसे? वी नीड अ लैंग्वेज, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू फॉर यू? बेसिक अभी ऊपर ऊपर से देखे तो, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट कन्वर्ट, मैं इसको पीजी लिख रहा हूँ, ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीजीएल, समझ जाइयो। पीजीएल जस्ट कन्वर्ट कोड, कोड मीन्स जो तू प्रोग्राम लिखेगा, इनटू बाइनरी, बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड बाइनरी। अभी के लिए तो इतना समझ, अभी के लिए तेरे लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सब कुछ कर रही है। अभी के लिए इतना ही समझ, ठीक है? अगर मैं तेरे को पूरी उसमें दिखाऊं, तो एक ऐसा होता है, ये तेरी लैंग्वेज है, ठीक है? मैं तेरे को कंप्यूटर सिखा रहा हूँ कि कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। लैंग्वेज इज रिलेटेड टू हिंदी, ठीक है? तू कुछ बोल रहा है, तू कुछ लिख रहा है, जब तूने अपने कान से हिंदी, तूने अपने मुंह से हिंदी बोली, लेकिन तेरे को हिंदी जब बोली और किसी दूसरे वाले जब कोई सुनेगा, तो उसको, और अगर उसका दिमाग, वो पागल है दिमाग से, तो उसको हिंदी समझ नहीं आएगी। अगर उसके दिमाग में दिक्कत है और वो उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाया हिंदी को, तो उसको समझ ही नहीं आएगी। तो लैंग्वेज तो तब भी फेल है। तो लैंग्वेज जब तू कंप्यूटर के पास देगा, तो लैंग्वेज का भी तो एक ब्रेन होना चाहिए कंप्यूटर के पास। मतलब वो लैंग्वेज कंप्यूटर को कैसे समझाएगी? कंप्यूटर को तो लैंग्वेज एक बाइनरी कोड बना के देगी, तो ये कैसे बनेगा? तो लैंग्वेज का खुद का एक ब्रेन होता है, जो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, और उस ब्रेन को हम कहते हैं कंपाइलर। हर लैंग्वेज में एक कंपाइलर होता है। अभी के लिए बस इतना समझ। कंपाइलर क्या काम करेगा? तूने तो अपना लिख दिया। अब कंपाइलर का काम है उस लैंग्वेज के उस कोड को 010101 में कन्वर्ट करना, कि कंप्यूटर समझ पाए और कंप्यूटर में वो रन हो जाए। जब कंप्यूटर उसको रन कर ले, मान ले तूने कोड लिखा, मान ले तूने कोड लिखा मेरे भाई, कि कि आई वॉन्ट ए वीडियो। मान ले एग्जाम्पल तूने ये कोड पाइथन में लिख दिया अभी के लिए। अब क्या होगा? ये कोड जाएगा कंपाइलर के पास, किसके पास जाएगा? पाइथन कंपाइलर के पास। अभी के लिए कंपाइलर ही समझते। ये कंपाइलर क्या करेगा? इस कोड को कन्वर्ट करेगा, किस में? बाइनरी में। समझे? ये काम करेगा। फिर ये कंपाइलर आगे क्या करेगा? ये जाके कंप्यूटर को दे देगा, गिव टू कंप्यूटर। कंप्यूटर मतलब ये जो कंप्यूटर का तेरा हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब ये जो कंप्यूटर के अंदर जो सामान लगा है ना, ये तेरा सीपीयू लगा है, रैम लगी है, स्टोरेज लगी है, स्टोरेज से सामान लेगा, रैम में डालेगा, सीपीयू में डालेगा, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली अब वो कंप्यूटर के अंदर घुस गई, एंड एग्जीक्यूट, रन हो गई, कंप्यूटर ने रन कर दी। अब कंप्यूटर को 01 से 1 में आता है। कंप्यूटर ने आउटपुट दे दिया वीडियो, कंप्यूटर ने तेरे को दे दी वीडियो। अब कंप्यूटर तेरे को ऐसे वीडियो थोड़ी देगा कि जो तेरे को दिख रही है।
ऐसे थोड़ी वीडियो मिल जाएगी तेरे को। तो कंप्यूटर भी तेरे को 0101 देगा वापस। कंप्यूटर का जो आउटपुट होएगा वो भी इन बाइनरी होगा। तो यही जो तेरा कंपाइलर था ना, जो तेरा दिमाग था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो इसको दोबारा कन्वर्ट करेगा ह्यूमन फॉर्मेट में। जैसे तूने पाइथन इंसान समझ सकता है ना, तू 01 नहीं समझ सकता ना, पाइथन तो समझ सकता है। तो वैसे ही ये कंपाइलर तेरा इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में करेगा, और तेरा काम हो जाएगा, तेरे को वीडियो दिख जाएगी। यहाँ गई बात समझ में क्या हो रहा है? क्लियर है? अब बता कंपाइलर क्या करता है। वे कंपाइलर जैसे अगर मैंने जो कुछ भी लिखा है मैंने, तो तो जो हमने मैंने कुछ भी लिखा है, कंपाइलर उसे पहले बाइनरी, जो बाइनरी फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करेगा। ठीक है। तो उसके बाद वो उसे कंप्यूटर को वो देगा। वो कंप्यूटर को देगा वो, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ही तो जब कंप्यूटर में देगा हम्म। तभी वो उसे रन कर पाएगा। और वो हार्डवेयर, मतलब एक तरह से वो हार्डवेयर को देता है उसके, और हार्डवेयर में जाके वो चेंज होता है। पहले हार्डवेयर आपने में ये जाके चीजें वो बताई। एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट मतलब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एट द एंड ही हार्डवेयर ही तो है तेरा सारा, मेमोरी, रैम, सीपीयू, तो वही तो काम करते हैं। लेकिन अब तो वो डायरेक्ट थोड़ी उनसे काम कर लेगा, तो तेरे को एक वो मीडियम चाहिए कि मैं उनको यूज कर पाऊँ, काम कर पाऊँ। तो वो मीडियम क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे पाइथन, जैसे C++, जैसे सी, जैसे जावा, जैसे C#, जैसे रस्ट, जैसे जावास्क्रिप्ट, जैसे गो, जैसे बहुत बहुत सारी और बहुत सारी हैं इसके बाद में। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक यूज है, कि हर एक को कहाँ यूज करना है। तो अब तेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है। अब पढ़ रहे हैं कि हमें पाइथन क्या होती है, और हमें पाइथन ही क्यों अभी हम पढ़ रहे हैं। वो तो सिलेबस में है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। लेकिन पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है? हेलो। जब भी तू पाइथन में कोड लिखेगा, हाई लेवल का मतलब है यू आर नॉट डायरेक्टली इन टच विद हार्डवेयर। मतलब तू डायरेक्टली सीधा मेमोरी को कंट्रोल नहीं करेगा। तू डायरेक्टली मान ले, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान ले तूने एक, तेरे को एक नाम स्टोर कराना है, तेरे को एक फोटो स्टोर करनी है, ठीक है। तेरे को एक मेमोरी में फोटो स्टोर करनी है, ओके। मानता है? अगर तू पाइथन से स्टोर करेगा ना, तो तेरे को ये पता नहीं लगेगी कि वो मेमोरी के अंदर किधर है। मतलब मेमोरी क्या है? तू समझ, तेरी गली है, तेरी जो गली है वो एक मेमोरी है, ठीक है। उसके अंदर जो घर बने हैं वो जगह है, कि कोई भी फोटो अगर आएगी तो इस यहाँ कहीं पे भी रख देंगे। तो पाइथन क्या करेगा? एक हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन। तो पाइथन को बस फोटो दे दे, वो अपने आप जाके जोन सा खाली होएगा उसमें रख देगा। मानता है? लेकिन ये हो गया हाई लेवल, एक ऊपर ऊपर से ये हाई लेवल है। तूने आगे दे दिया, उसने रख दिया। अब तेरे को नहीं पता वो किस घर में पड़ा है, लेकिन तू पाइथन को जब बोलेगा ना मेरे को ये फोटो ला के दो, तो तेरे को पाइथन ला के दे देगा। इतनी बात तेरे को समझ में आ गई है। लेकिन ऐसा होए कि तू कहे नहीं मेरे को इसी घर में जाके रखनी है फोटो, तो वो हो गया तू बिल्कुल कंप्यूटर के हार्डवेयर में घुस गया, उसकी मेमोरी में भी घुस गया। उसकी मेमोरी में जाके बोल रहा है कि यहीं रखनी है मेरे को। तू समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि मेरे को इसी घर में रखनी है और कहीं नहीं रखनी। चाहे उस घर में बंदे रह रहे हो तो इसको खाली करा के रखूंगा। तू समझ रहा है मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये हो गया, तो बिल्कुल वो मेमोरी के अंदर घुस गया। आप अब ये तो कह रहे हो जैसे अगर उसके अंदर बंदे, यानी कि जैसे अगर उसके अंदर स्टोरेज भी फुल है तो कुछ ना कुछ डिलीट करके हम उसके अंदर रखेंगे। डिलीट तो पाइथन में भी कर सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हाँ कि जी। बिल्कुल तेरे को ये नहीं पता ये कहाँ पड़ी है। लेकिन अगर कोई लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जैसे C++ या सी, ये क्या करेंगी, तेरे को ये बोल देंगी तेरे को अगर स्टोर भी करना है ना, तो जा ये मान ले तेरी मेमोरी है। तेरे को किधर स्टोर करना है? इस डब्बे में स्टोर करना है, तो इसका एड्रेस होएगा एक, ठीक है, इस एड्रेस पे जाके रख दे। बट पाइथन में ये सब पॉसिबल नहीं है। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये ऊपर ऊपर से काम कर देती है, और तेरे को ज्यादा अंदर ये घुसना भी नहीं। तो ये जो C++ होती है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये सबसे आसान है और हाई लेवल है, इजी टू अंडरस्टैंड है।
और ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मतलब अभी जो मैं तेरे को कंपाइलर वाली कहानी बताई ना, कि वो कन्वर्ट करता है, इसमें कंपाइलर की जगह इंटरप्रेटर होता है बस। सेम काम करता है, अभी के लिए तो सेम काम करता है तेरे लिए, बस उसको मतलब इंटरप्रेटर कि बोलते हैं। जैसे अगर हमने कुछ भी लिखा, जैसे माय नेम इज वो कनव, तो कन्वर्ट हो वो जाएगा, इंटरप्रेटर उसे कन्वर्ट करेगा बाइनरी उसमें, और फिर वो उसे हार्डवेयर को रन कर। देगा। ये बेसिक है। ये ऊपर से कंप्यूटर कैसे काम करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है, क्योंकि एट द एंड तू तो अपने कीबोर्ड से कुछ लिख देगा। तो तेरे को ये तो समझ आना चाहिए कि इसको समझ कैसे आता है कंप्यूटर को, है ना। तो अब चलते हैं, अब चलते हैं। हाँ, पाइथन इंटरप्रेटेड है। तू इससे क्या क्या कर सकता है मैं तेरे को बताता हूँ। इससे तू, अगर तूने सीख ली, तो तू इससे वेब डेवलपमेंट कर सकता है, वेबसाइट बना सकता है, तू इससे गेम्स बना सकता है, तू इससे रोबोट्स भी बना सकता है। मैं अभी जिधर काम कर रहा हूँ ना, वहां पे रोबोट्स बनते हैं, और वहां पे जितने भी रोबोट बन रहे हैं वो पाइथन के अंदर बन रहे हैं। पाइथन लैंग्वेज यूज होती है और रोबोट बनते हैं। तो पाइथन से तू ये काम भी कर सकता है। पाइथन से तू ये जो आजकल ये जो चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर बने हैं, है ना, ये एआई जो होती है, ये सारी तू एआई वगैरह सब कुछ पाइथन से कर सकता है। तो पाइथन एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अब चलो, ये यूज किस तरह को पता लग गए। पाइथन पाइथन ठीक है। अब मैं तेरे को ये बता देता हूँ एक आईडीई क्या होता है। एक वर्ड आएगा आईडीई, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अच्छा, मेरे को एक बात बता। आ, यहाँ देख, ये तेरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये तेरा लैपटॉप है। अब इसमें तेरे को कोड लिखना है, तो तेरे को क्या चाहिए? एक तो पाइथन चाहिए, है ना, जो उसको रन करेगी, कंपाइल करेगी, ये सब, है ना। पाइथन क्या है? एक एक पाइथन उसको बस कंपाइल करेगी, और लिखने का तरीका है पाइथन, और वो उसको कंपाइल करके आउटपुट आने का तरीका है। लेकिन ये सब लिखेगा कहाँ? क्या मैं टेक्स्ट फाइल नोटपैड में लिख दूं पाइथन का कोड? नहीं। तो ऐसी ये कोड लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक आईडीई। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसी जगह जहाँ पे तू पाइथन जो तेरे कंप्यूटर में पड़ी है उसको यूज कर सकता है। और जो पाइथन तेरे को, पाइथन तूने कोड लिखा, तूने रन करा, पाइथन ने अपना काम करा, पाइथन ने आउटपुट लाया, पाइथन ने आउटपुट लाके ऊपर लाके दिया, तो वो आउटपुट देखेगा किधर? तो वो सब तू देखेगा एक आईडीई के अंदर। तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, कि यहीं पे काम करो तुम लोग। तो ऐसे बहुत सारे आईडीईज हैं, जैसे वीएस कोड एक हो गया, विजुअल स्टूडियो एक हो गया, पाइथन के लिए पाई चार्म एक हो गया, और कौन से होते हैं पाई चार्म? मेरे को और याद नहीं आ रहे। मेनली तो ये मैंने दो ही यूज करे हुए हैं, वीएस कोड और विजुअल स्टूडियो। तो अभी के लिए हम वीएस कोड पे ही जाएंगे। लेकिन अभी तेरा कंप्यूटर बहुत ही भरा हुआ है, तो अभी हम वीएस कोड को टच नहीं करेंगे। अभी हम ऑनलाइन कंपाइलर, ऑनलाइन ही काम करेंगे, लेकिन वो अच्छी बात नहीं होती है। तो हम कल तेरे कंप्यूटर में आईडीई डालेंगे। ये बात समझ में आ गई, आईडीई क्या होता है? ठीक है, ये तो था बेसिक, हो गया। अब मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। मान ले तेरे को तेरा नाम प्रिंट करना है पाइथन में। प्रिंट मतलब, प्रिंट का मतलब क्या है? अ, तूने अपना, करके दिखाऊं भैया? नहीं रुक जा, तूने अपना नाम लिखा, उसका प्रिंट करने, तेरे को लिखने का तरीका नहीं समझना है, तेरे को उसकी बेसिक का लॉजिक समझना है कि प्रिंट क्या हो रहा है, कर क्या रहा है ये। तूने अपना नाम लिखा, उसको मेमोरी में, मेमोरी मतलब कंप्यूटर की स्टोरेज में रख दिया। कंप्यूटर को बोला, कंप्यूटर से सिर्फ पाइथन को बोला, नाम प्रिंट कर दो।
कर दो स्क्रीन पर। तो तूने पाइथन का कोड लिखा, पाइथन ने उसको को करा, पाइथन ने उसको इंटरप्रेट करा तेरे कोड को, पाइथन ने उसको रन करा, आउटपुट आया और पाइथन ने तेरे को स्क्रीन पे लाके आउटपुट दिखा दिया। ये काम है। अब ये काम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे इसके अंदर, और चैट जीपीटी खोल दो, पागल हो गया। ठीक है। तो पाइथन की हर एक फाइल, जैसे जब तू टेक्स्ट फाइल सेव करता है तो कैसे सेव करता है? डॉट टीएक्सटी, डॉट डॉक, डॉट पीडीएफ। तो पाइथन की फाइल्स का डॉट में होता है डॉट पी वाई। ओके। अब हमें करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, नेम। वेरिएबल इज अ डब्बा इन मेमोरी। ठीक है। जब भी तेरे को ऐसा काम करना है, जब भी तेरे को ऐसी चीज करनी है, तो तू समझ ये तेरा कंप्यूटर की क्या है, मेमोरी। क्या है? मेमोरी। ये तेरे कंप्यूटर की मेमोरी है। ठीक है। तेरे को कुछ भी कराना है, पहले वो मेमोरी में होएगा तभी तो काम होएगा। ये तेरी मेमोरी स्टोरेज है, तू समझ अभी के लिए। अब होएगा क्या? तूने पहले तो नाम, नाम तेरा है कनव। तू पहले कहेगा ना कि जाके इसको कहीं तो डालो, तभी तो कंप्यूटर प्रिंट करेगा। कहीं तो लेके जाओ इसको, रखो। तो तूने यहाँ स्टोर करा दिया कनव, इस मेमोरी में। और तूने कहा कि अभी मेरे पे, मैं इसको नेम के नाम से बुलाऊंगा, कि मैं जब भी नेम बोलूंगा, नेम, ये मान ले तेरी गली है, ये तेरे घर हैं सारे, और एक घर का नाम है नेम, घर का ही नाम नेम है, और नेम में कौन रह रहा है? कनव रह रहा है। अभी के लिए इतना समझ। गली, स्टोरेज, गली के अंदर ईच घर इज अ नेम, और इन ईच घर अ पर्सन लिव्स जिसका नाम है कनव। अब अगर मैं बोलूं कि घर टू इक्वल टू अंश, अब बता कहाँ है? मान ले अब घर टू कहाँ पे होएगा? कोई भी एक घर टू होएगा। मान ली ये वाला घर टू है, इसमें कौन रह रहा है? अंश रह रहा है। ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? तो ये हो गया वेरिएबल, जो तूने डब्बा बनाया मेमोरी में, एक डब्बा जैसे बोल। भैया अगर अब उन्हें कहते हैं नेम इसको टू कनव डाला है, ठीक है, अब मैं जब भी आगे जाके जैसे प्रिंट इसको जैसे प्रिंट करके नेम मैं करूंगा, तो उधर नेम की जगह कनव आएगा। नाम आएगा, क्योंकि नेम एक एड्रेस है। एड्रेस नहीं आएगा, एड्रेस का नाम आएगा। तू अभी के लिए बस इतना ही समझ। कि उस घर में कौन रह रहा है, जैसे घर हाँ। नेम हो गया और उस घर में कनव रह तो रहा तू डब्बा समझ गया, वेरिएबल एक डब्बा है, तो मैंने नेम नाम का एक डब्बा बनाया। अब ये लिखने का तरीका है, अभी इसको छोड़ दे। अभी बस जैसे मैं लिख रहा हूँ उसको देख ले। कल। अब ये पाइथन का लिखने का तरीका है। पाइथन एक लैंग्वेज है, हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं कुछ वर्ड ही तो बोल रहा हूँ, कुछ भी थोड़ी बोले जा रहा हूँ, कुछ वर्ड बोल रहा हूँ ना। तो वैसे ही पाइथन का भी एक तरीका होता है लिखने का। तो ये तरीका है, प्रिंट करेंगे और नेम लिख देंगे। तो अब अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास का नाम आ जाएगा। तो हुआ क्या? पहले मेमोरी में नेम स्टोर हुआ, फिर प्रिंट फंक्शन मेमोरी में गया, प्रिंट ने जाके ढूंढा नेम कहाँ है, और उसने नेम को लाया, नेम के अंदर का सामान लाया, और प्रिंट का काम था प्रिंट करना, नेम ने आके प्रिंट कर दिया। ये काम हुआ है। ये बात समझ में आई कि पाइथन ने अंडर द हुड काम करा कैसे है? नहीं समझ में आ रही? समझ में आ गई भैया। समझ में आ गई। पाइथन का कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर ये छूट गई ना फिर तो समझ नहीं आएगा कुछ भी। पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। इसका क्या मतलब? मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, फिर मैंने दूसरी लाइन लिखी, फिर मैंने तीसरी लाइन लिखी, फिर मैंने चौथी लाइन लिखी, फिर मैंने पांचवी लाइन लिखी। जब जब भी
पहले ये लाइन रन होएगी, अगर ये सही है तो दूसरी रन होएगी, दूसरी सही है तो तीसरी रन होएगी, तीसरी सही है तो चौथी रन होएगी, चौथी सही है तो पांचवी रन होएगी। हाँ जी, मतलब जैसे अगर हमने चार पांच एक साथ लिख दिया और उसमें से जैसे अगर तीन की मैंने थर्ड जो लाइन लिखी थी वो गलत है तो हाँ, रन नहीं होगी। तो तीसरी गलत है ना, तो चौथी रन नहीं होएगी, तीसरे पे ही रुक जाएगा। समझ अच्छा। रहे? तो ये लाइन बाय लाइन रन होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। और अगर तू इंटरप्रेटर मोड में लिखेगा ना, तू एक लाइन लिखेगा वो उसी समय रन हो जाएगी, फिर दूसरी रन हो जाएगी, तीसरी रन हो जाएगी, तो ये रन साथ के साथ होती जाएंगी। ऐसी लैंग्वेज को हम इंटरप्रेटेड कहते हैं। और ऐसी कोई लैंग्वेज जिसमें तू सारा कोड लिख देगा, वो बाद में कंपाइल होएगा इकट्ठा, इकट्ठा सारा, लाइन बाय लाइन इकट्ठा, तो उसको हम कंपाइल टाइम कहते हैं। वो काम हमारा कंपाइलर करता है। लेकिन पाइथन के अंदर तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है, तो वो कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ रहा तो बता। नहीं भी आगे समझ, जो लाइन बाय होता है वो इंटरप्रेडिएट करता है, और जैसे अगर एक साथ सबको में करना है तो कंपाइलर करता है। प्रिंट फंक्शन क्या है? प्रिंट जो हमने लिखा है उसे मतलब एज इट इज मतलब प्रिंट करके बताता है। इसको ऐसे लिखते हैं प्रिंट, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। हाँ जी। दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन, मतलब ये पहले से एग्जिस्ट करता है। ये क्या है? बिल्ट इन फंक्शन। हाँ ये जी। फंक्शन का मतलब कुछ काम करता है, क्या काम करता है? प्रिंट करके देता है, प्रिंट हाँ करके जी। देता है। ठीक है, अब मेरी बात सुन ध्यान से। ये मैं बहुत गंदी मेमोरी बना रहा हूँ, पर अभी के लिए मेमोरी है, ठीक है। ये क्या है? तेरी स्टोरेज है तेरे कंप्यूटर की। मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल स्टोर करूँ, एज, जिसके अंदर मैं रख दूँ 23। मीन्स मेमोरी में कहीं तो एक एड्रेस बनेगा एज, जिसके अंदर पड़ेगा 23। क्लियर? मैं चाहता हूँ प्रिंट करूँ कि उस एड्रेस पे क्या पड़ा है, तो मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ एज लिख दूंगा, और जब ये प्रिंट एज जाएगा यहाँ से लेके आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि मेरे को मेमोरी में स्टोर ही नहीं करना, अब क्या, मेरे को मेमोरी में करना ही नहीं स्टोर, मेरे को तो ऐसे ही प्रिंट कराना है कि प्रिंट अनशरोड। अब ये पाइथन का लिखने का तरीका है। जब भी तू इसमें ऐसे प्रिंट के अंदर ऐसे लिखेगा, वो हर बार मेमोरी में जाके ढूंढेगा अंशरोड़ा का एड्रेस कहाँ है, अंशरोड़ा का एड्रेस कहाँ है, उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अंशरोड़ा तो है ही नहीं अब। अगर मैं यहाँ पे अंशरोड़ा लिख देता, इक्वल टू अंश लिख देता, तो मतलब अंशरोड़ा, अगर आप 23 के बजाय हाँ, अगर अंश अरोड़ा लिख एक देते मिनट तो आता। अंशरोड़ा लिख देता, तो यहाँ पे एक और अंश बन जाता, और ये प्रिंट अंशरोड़ा जाता, अंशरोड़ा को ढूंढता, और उसके अंदर की वैल्यू लेके आ जाता। ये काम होता। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसको स्टोर ही नहीं कराना, और मेरे को ऐसे ही प्रिंट कराना है। तो मेरे को पाइथन को बताना पड़ेगा कि भाई ये कुछ मेमोरी कंप्यूटर में नहीं पड़ा है, ये बस मैं ऐसे ही प्रिंट करा रहा हूँ, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो। इसका मतलब है इसको प्रिंट करके ला दे अभी फटाफट, तो ये प्रिंट इसको तब भी कर देगा। लेकिन पर वो मेमोरी में जा जाके नहीं ढूंढेगा, तो समझ रहा है? अब प्रिंट अनशरोड़ा, ये एरर आ गया, ये गया होगा मेमोरी में ढूंढने के लिए अनशरोड़ा को, इसको मिला ही नहीं होगा। ये कहेगा ये तो है ही नहीं, नॉट डिफाइंड, ये देख, ये तो कह रहा है ये तो है ही नहीं, तुम क्या मेरे से मांग रहे हो? ठीक है। तो फिर हमने क्या कहा, अरे गलती हो गई, इसको ऐसे डाल देते हैं। अब ये चल जाएगा, क्योंकि अब इसको ये लगाते ही पता लग गया है कि ये तो मेमोरी मेमोरी में नहीं है, ये बस ऐसे ही प्रिंट करने को बोल रहा है, इसको प्रिंट करके दे दो। तो ये पाइथन का लिखने का तरीका है, ये और कुछ नहीं। अच्छा, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इस बात का ध्यान रखियो। पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, एंड इसमें सिंटैक्स का भी बहुत ध्यान रख। सिंटैक्स मतलब लिखने
का तरीका, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पाइथन के अंदर अगर तू प्रिंट ऐसे लिखेगा और प्रिंट ऐसे लिखेगा, तो पाइथन को ये समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है, ये समझ में आ जाएगा क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। पाइथन को छोटे बड़े में बहुत अच्छे से फर्क पता है, और पाइथन के लिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। चाहे वो है प्रिंट प्रिंट ही, लेकिन ये कैपिटल है, पाइथन को नहीं पता। तो ये कैपिटल स्मॉल का भी बहुत ध्यान रखना है। और ये सिंटैक्स, उसके लिखने का तरीका, कितने गैप छोड़ने, कितने क्या करने हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पाइथन को इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अभी के लिए इतना ही। आज, कल भी सेम टाइम 11 बजे क्लास होगी। अभी के लिए इतना ही। मैं तेरे को ये सारे नोट्स अभी के अभी भेज रहा हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। 11 नहीं भैया, 8:30। आओ सॉरी, मेरी गलती गलती है ना। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। एक मिनट रुक जा। भाई इतने नोट्स बना के, और ये प्रिंट को अपने उसमें प्रैक्टिस करके आइयो थोड़ा सा, मतलब चाहे हाँ कुछ जी, हाँ भी जी, कराया उसको, नहीं तो अभी नहीं करेगा ना फिर भूलता जाएगा, और फिर नहीं होएगा ये सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसको शेयर कैसे करते हैं? अरे तेरे पास वन नोट डाउनलोड कर ले अपने कंप्यूटर में। मैं तेरे को ना एक कॉपी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तू इसको वन नोट डाउनलोड कर लियो अपने कंप्यूटर में, वन नोट। और उसके बाद मैं तेरे को एक लिंक भेज रहा हूँ शेयर का, शेयर एंटायर नोटबुक। अच्छा भाई, इस पर डालनी पड़ेगी, नहीं रुक जा।